एक बार मैं जरा दानिश जी और संजीव उनियाल जी के पास आती हूँ। संजीव, दानिश जी आप मुस्कुरा रहे थे, मुझे लगा आप हमारे नए स्टूडियो में आए इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए खुश हैं। नहीं, बहुत बहुत मुबारक हो नए स्टूडियो। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, बहुत मुबारक हो नया स्टूडियो आपको। और सवाल यहाँ कि ये खड़ा है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करी, आपने हेडर बना रखा है आरएसएस को बदनाम करने की साजिश। शायद मैं समझता हूँ तब तक एकमात्र भारत देश में एकमात्र संगठन ऐसा है जिसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। सीएजी का रिपोर्ट भी अगर पार्लियामेंट में भी जाएगा तो उसमें आरएसएस का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा? देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, एक एक आदमी, आपको भी अपना हिसाब देना है, अपना टैक्स देना है, सब कुछ देना है। तो ये एक स्पेशल प्रिविलेज आरएसएस को क्यों दे रखा है? और इसके लिए मैं अकेला भारतीय जनता पार्टी को या वर्तमान सरकार को जिम्मेदार नहीं, मैं कांग्रेस को भी उतना ही जिम्मेदार समझता हूं कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, जहां तक मुझे पता है, अगर रजिस्ट्रेशन अगर उनके पास है तो मुझे बता दीजिए कि आरएसएस का रजिस्ट्रेशन। इसका जवाब लूंगी। 10 सेकंड। अब देखिए, एक महीने भर बाद दशहरा आएगा। दशहरे के दिन शस्त्र की पूजा की जाएगी। अच्छा, शस्त्र की पूजा की जाएगी, वो शस्त्र किसके हैं, कहां से हैं? पूजन जो है आरएसएस के लोग करेंगे। वो आरएसएस जिसका अपना कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, खुद मोहन भागवत जाके खड़े हो जाएंगे। अभी एक अखबार एक वो खबर चली थी कि किसी मदरसे में से वो मिले हैं, क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन आरएसएस के खिलाफ। अब मुझे ये बताइए कि इन सारी चीजों को लेकर अदालत में क्या खुद मोहन भागवत जी जाएंगे कि मैं आरएसएस का प्रमुख हूं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जिनका डॉक्यूमेंटेशन? नहीं, ये तो बड़े गंभीर आरोप लगा दिए भाई। मैं आरोप लगा रहा हूं। मैं चाह रही हूं प्रेम शुक्ला जी इस पर जवाब दे दीजिए। विनोद जी, संजीव जी आ रही हूं एक बार जरा। वो कह रहे हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो शस्त्र पूजा करेंगे, शस्त्र इतने सारे ले आते हैं, किसके ये शस्त्र हैं? तो ये सब सवाल वो उठा रहे हैं, कह रहे कौन जवाब देगा इसका? प्रेम शुक्ला जी। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एसोसिएशन ऑफ पर्संस है। एसोसिएशन ऑफ पर्संस के लिए क्या लीगल एक्ट है, जरा ये अपने जो है सदर श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी से पूछकर बताएं। और आरएसएस के जितने भी अनुषंगिक हैं सबका रजिस्ट्रेशन है। आरएसएस का रजिस्ट्रेशन क्या है? रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन का नंबर बताइए मुझे तो इतना जानकारी चाहिए बस। पूछ तो रहा मैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का एक्ट बताइए ना जरा। अपने अब्बा असदुद्दीन ओवैसी से पूछ के बताना। देखिए फिर मैं आपके अब्बा को पूछ लूंगा। मैं आपको अब्बा को, मैं आपके अब्बा की डिग्री कहाँ है? आपके अब्बा की डिग्री कहाँ है? आपके राजनीतिक अब्बा की डिग्री कहाँ है? फिर देखिए, आपके पास जवाब नहीं है, सुचारिता जवाब नहीं है उनके पास, जवाब नहीं है उनके पास। अगर है रजिस्ट्रेशन तो लेके आइए। किसी के अब्बा को सुनिए, किसी के अब्बा के बारे में बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आपके अब्बा के पास डिग्री नहीं है, अगर है तो बता दीजिए। उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, मैंने तो नहीं कहा। ठीक है, मैंने तो शालीनता से पूछा है। ये मुमकिन है क्या? मैं इसलिए पूछ रही हूं। क्या होता मुझे बताइए ना, मैं तो शालीनता से बोल रहा हूं। उन्होंने सवाल पूछा है। ये भौंक क्यों रहा है? मैं तो शालीनता से पूछ रहा हूं ना, ये भौंक क्यों रहा है? अब्बा बोलते हैं काहे इतना बिलबिला गया? सीनियर प्रवक्ता अपनी पार्टी के, ऐसी काहे बिलबिला गया भाई? आपने सवाल पूछा, वो कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर बता दीजिए ना, बताइए रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ है? थोड़ी बैठो बताइए। अरे एसोसिएशन ऑफ पर्संस का मैं सीएजी का रिपोर्ट पार्लियामेंट में जाएगा तो एक फर्द की इंफॉर्मेशन जाएगी, आरएसएस की नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? ऐसा स्पेशल प्रिविलेज क्यों है इस देश के लिए? तमाम राजनीतिक पार्टियां क्या जवाब? नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस को इतनी प्रिविलेजेस के साथ रहने दिया गया। दानिश कुरैशी साहब, ये हजम होने वाली बात है क्या संजीव जी? कि इतनी नहीं, सुन लीजिए ना मेरी बात प्रेम शुक्ला जी। वो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ होने दिया गया, लेकिन क्या ये सिर्फ मोदी राज में था भाई? आप ये कह रहे हैं कि इतने फ्लाउटिंग ऑफ रूल्स चल रहा है लेकिन किसी ने कभी कुछ किया नहीं है। यूपीए की सरकार ने भी नहीं किया, कांग्रेस ने भी नहीं किया, लेफ्ट के नेता बैठे हैं यहाँ पर, वो भी हिस्सा थे उस यूपीए की सरकार के, किसी ने कुछ नहीं किया। ये संभव है क्या संजीव जी? सुचरिता, 3-4 लोग बोल चुके हैं। मैं चाहूंगा मुझे सुना जाए थोड़ा सा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपनी लोकस स्टैंडर्ड बताने की आवश्यकता जब होगी वो आरटीआई के थ्रू पता लग सकती है। मेरा क्लाइंट सुचारिता मुझसे पूछता है, भाई साहब मेरी एफआईआर हुई या नहीं? मैंने कहा आरटीआई दे दो। उस पुलिस स्टेशन में आरटीआई गई और उस पे आ गया कि हाँ भाई ये एफआईआर आपकी जो है सेक्शनों में दर्ज हुई है। दूसरा विषय, आज का विषय वक्फ बोर्ड का विषय है। गोविंदपुर पटना में सब बच के भाग रहे हैं, सब बच के भाग रहे हैं। सुचारिता जी, आज मेरा ही आपसे सवाल है, ये सब बच के भाग रहे हैं, इनसे ये पूछिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भाई को चुप करें, उन्हें रटा हुआ होगा क्या रजिस्ट्रेशन नंबर? मैं 2-3 नंबर नहीं अगर है भाई, अगर वो कह रहे हैं
सुचारिता, मैं दो तीन बातें बता रहा हूँ, भेज दीजिएगा। अरे इनको चुप कराना। ठीक है, बोलिए। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं, चूंकि वक्फ बोर्ड एक बहुत बड़ा विषय है, जो कि एक तरफा गोविंदपुर के 90% लोगों का, पटना का अभी परसों की खबर है, वहां पर बोर्ड लगा देते हैं कि आज के बाद ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, और वो बेचारे 90% लोग जिनमें 5% मुस्लिम थे उनको वो नहीं गया। सिर्फ किनको गए नोटिस? रजिस्ट्रेशन है, फिर पलट रहे, आप इनको चुप करेंगे, मेरे को विषय देने, आप जानबूझ के रजिस्ट्रेशन डाइवर्ट कर रहे हैं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं, मेरे को बात पूरी करने दीजिए। तमाम ये विषय है, ये चाहते हैं विषय आए ना, मुत्तवलियों के विषय है, मुद्दा ये है। सुचारिता, लेट मी कंप्लीट। दानिश साहब, हाँ ठीक है, लेट मी कंप्लीट कर लीजिए। मैं ये बता रहा हूं कि जैसे ही वो 90% लोगों को नोटिस गया दोस्तों, तो वो हाईकोर्ट पटना में गए। हाईकोर्ट पटना में रिट पिटीशन में जाके कहते हैं, क्योंकि कागज था उनके पास, तो गए ना। अदालत का रास्ता, सुनिए, अदालत का रास्ता कब खुला कि भाई किसी ने डॉक्यूमेंट, करोड़ों लोग महाभारत अपने आप को वक्त बता रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, वक्त बता रहे हैं, अभी अदालत क्या कर लेगी? मैं बात पूरी करूंगा, ये तो बताइए। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। मुझे ऐसा लगता है ये खुद अभी डिबेट की शुरुआत में विवेक श्रीवास्तव जी ने कही बात, विवेक श्रीवास्तव जी ने कही कि एक संगठन के ऊपर बैन लगाया गया। अब जिस संगठन ने अपने इतिहास में 3 बार बैन झेला हो, उसको कोई स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रही होंगी क्या? ये आप सवाल बार-बार उठाए जा रहे हैं दानिश जी। उसे प्रिविलेजेस मिल रही है, लेकिन किस तरह की प्रिविलेजेस है? यही प्रिविलेजेस थी, पहले की सरकारों ने बैन लगाया था। आपको लगता है उन्होंने चलने दिया होगा अगर ये इस तरह से चल रहा था जो आप बता रहे हैं दानिश साहब? इज इट पॉसिबल? हाँ, जल्दी से बात का जवाब दूंगा मैं। श्रीवास्तव, 1 मिनट चुप रहो, मेरे को मौका मिला है। उसके बाद वो हाई कोर्ट में जाते हैं, पटना हाई कोर्ट में नॉक करते हैं। हाई कोर्ट कहता है वक्फ बोर्ड से, तुम्हारे पास कोई कागज है? और वक्फ बोर्ड के पास कोई कागज नहीं मिला दोस्तों। और उसके बाद आपको हैरानी होगी कि वो जमीन एक पप्पू खान करके वहां का काउंसलर था, उसको खाली करने का। आप चुप रहिए श्रीवास्तव, You are legally misguiding the people, sir. आप वरिष्ठ वकील हैं, मेरा एक विषय है पूरा, मेरा एक विषय पूरा, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। I'll come to you, मुमताज जी is also waiting. इतनी देर से मेरी 30 सेकंड में बात पूरी हो रही है। मुमताज जी को ले लीजिए प्लीज। आर्मी, रेलवे, और उसके बाद अगर सबसे ज्यादा 1700% प्रॉपर्टी अगर किसी की बड़ी है, 1700%, क्रॉस चेक करिएगा, 1700% प्रॉपर्टी 10 सालों में अगर किसी की बड़ी है तो वक्फ की बड़ी है। तो दोस्तों, ये अंबानी का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न मुझे तो लगता है कहीं स्टूडियो के सामने आके ना कह दे कल को बोर्ड लगा के कि ये प्रॉपर्टी तो वक्फ प्रॉपर्टी है। मैं मुमताज जी एक सीधा सवाल पूछ रही हूं, जो लोग कल जुम्मे की नमाज के दौरान ये QR कोड्स लगाए गए, देश भर के मस्जिदों में लगाए गए, तो उनसे कहा गया कि भाई आप QR कोड स्कैन करिए और बोलिए कि आप नहीं चाहते हैं वक्फ संशोधन बिल आए। अब ये तो एक तरह से बोला जा रहा है कि भाई इस देश में सब लोग खड़े हो जाओ संशोधन बिल के खिलाफ। मैं सिर्फ ये कह रही हूं, ये उनकी राय है या उनसे सीधे कहा जा रहा है कि आप बोलिए कि ये नहीं चाहिए? ये उनकी अपनी राय है, व्यक्तिगत राय है क्या? एक पूरा एजेंडा चला दिया कि वक्फ बिल इस देश में ना आ पाए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ। जिस तरीके से इसको कहा जा रहा है सुचारिता जी, और इससे पहले जब ट्रिपल तलाक का मामला था तब भी इस तरह से लोगों की राय ली गई थी और लोगों से कहा जा रहा था कि आप जो है, और ये देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो चूंकि कानूनी लड़ाई लड़ना और जो अक़लियतों के लिए हुकूक दिए गए हैं संविधान में, तो उन हुकूक को लोगों तक पहुंचाना, उनके अवेयर करना, इसमें कोई ऐसा नहीं है। और ये कोई साजिश नहीं है, वो कह रहे हैं QR कोड, और सरकार तक अगर ये पैगाम पहुंचाया जा रहा है तो इसमें क्या परेशानी हो गई? मुझे लग रहा है कि कहीं कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है, और इसको बहुत ज्यादा हवा न बनाया जाए। और कोई इसको दिखे कि बिल को खत्म कर दिया जाए, बिल पे बात, ये तो बिल पे चर्चा हो रही है, तो सरकार की कामयाबी है कि उस बिल को मान रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं ना कि इसको खत्म कराया जाए, सरकार पे प्रेशर बनाया जाए। इसमें कौन सी गैर कानूनी बात है? नहीं, बिल्कुल सही है। ऐसा है कि सरकार के खिलाफ बात है? मैं ये कह रहा हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि एक तरफ से एक बिल लाया जा रहा है, वो JPC के पास चला गया है, एक मुहिम दूसरी तरफ से चलाई जा रही है। सीधा सवाल ये है कि जिन लोगों को वक्फ में कुछ गलती नहीं नजर आती है, सवाल आज यही और डिबेट यही है, उन्हें RSS आतंकवादी संगठन नजर आता है। यानी अगर कोई दिक्कत है, आप तो कोई दिक्कत देखना भी नहीं चाहते हैं,
अगर ये कहा जा रहा है कि वक्फ के बाद असीमित शक्तियां रही हैं, किसी भी जमीन पर हाथ लगा दो और वो जमीन आपकी है, अब अभी ये बात हो गया कि भाई